देखिए, हमारा आज का टॉपिक है ट्रैगोनोमेट्री। और हम आपको इसमें इतना पढ़ा देंगे कि इसके बाद ना आपको कुछ पूछने को रह जाएगा, ना हमको कुछ बताने का। और प्यारे बच्चों, हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से आपको ट्रिग्नोमेट्री का टी भी नहीं आता। आप पेन पेपर लेके बैठिए और हेडिंग लगाइए ट्रैगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। देखिए, सबसे पहले तो यही सीखते हैं कि ट्रैगोनोमेट्री कहते किसको हैं। देखिए, ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है साइड यानी भुजा, और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट यानी मापना। ठीक उसी तरीके से त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। यानी जहां हम तीन भुजाओं को मापना सीखते हैं या तीन कोण को मापना सीखते हैं, जहां हम तीन भुजाओं को मापना सीखते हैं या तीन कोण को मापना सीखते हैं, उसे हम ट्रायग्नोमेट्री कहते हैं। फिर बच्चों, अब हम आपसे एक बात पूछते हैं। आप बताइए कि तीन भुजा या तीन कोण होता किस में है? आप कहेंगे त्रिभुज में। यानी ट्रायग्नोमेट्री जो हमेशा लगेगा वो त्रिभुज में लगेगा। अरे हाँ, ये ना, तीन भुजा या तीन कोण त्रिभुज में होता है, इसलिए ट्रायग्नोमेट्री भी त्रिभुज में लगता है, ट्रायंगल में लगता है। अच्छा, जब हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, तो सभी ट्रायंगल में नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, है ना। अच्छा, ये समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, है ना। जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसका ये कोण ये 90 डिग्री है, तो ये कहलाता है समकोण त्रिभुज। और इसी समकोण त्रिभुज में हम ट्रायग्नोमेट्री का यूज करते हैं। अब जरा इस समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री है, और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है ना। 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। ठीक है। बाकी जो दो भुजा बच गया, उसमें से एक भुजा लंब कहलाता है, एक भुजा आधार कहलाता है। बाकी जो दो भुजा बच गया, उसमें से एक लंब कहलाता है, एक आधार कहलाता है। तो सवाल अब ये उठता है कि क्या इसको लंब कहें, इसको आधार कहें, या इसी को लंब कह दें, इसको आधार कहें? तो प्यारे बच्चों, ये डिपेंड करता है एंगल पे। जैसे हर एक त्रिभुज में तीन एंगल होता है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, और एक एंगल ये वाला है। तो मान लीजिए अगर इस एंगल के लिए बात करें, मान लेते हैं एंगल कुछ नहीं तो थीटा है ना। हमको नहीं पता कि ये 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, क्या है, तो हमने मान लिया कि ये एंगल थीटा है। ठीक है। तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी ना, वो लंब कहलाएगी। अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। इस त्रिभुज की जो सामने वाली, सॉरी, इस एंगल के जो सामने वाली भुजा होगी वही लंब कहलाएगी। और बाकी जो एक बच गया, उसको हम लोग आधार कहते हैं, अंग्रेजी में बेस कहते हैं। जैसे हम एक और एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहें कि ये कोई एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण है 90 डिग्री, और 90 की जो सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है और कर्ण कहलाती है, अंग्रेजी में हाइपोटेनियस। और मान लीजिए अगर हम इस एंगल के लिए बात करें, ट्रायंगल में इस एंगल के लिए बात करें, तो इसके सामने वाली जो ये भुजा है ना, यही लंब कहलाएगी, यानी इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। देखो, एक कर्ण हो गया, एक लंब हो गया, तो ये जो भुजा जो बच गया, इसको आधार कहेंगे, यानी बेस कहेंगे, है ना। देखो, ट्रैगोनोमेट्री पढ़ने का ये सबसे बेसिक रूल है कि समकोण त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लंब होता है, कौन सा आधार होता है, कौन सा कर्ण होता है। 90 के सामने वाला जो होगा वो हमेशा कर्ण होगा, है ना। अगर एंगल की बात करें तो इस एंगल के सामने जो होगा वो लंब होगा, बाकी आधार। अगर इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के सामने वाला लंब कहलाएगा, एक आधार कहलाएगा। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण कहलाएगा। पक्का? अगर आप इतनी सी बात समझ पाए तो हम अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण है 90 डिग्री, और 90 डिग्री की सामने वाली जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है और कर्ण कहलाती है। इस एंगल के लिए बात करें तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वही लंब कहलाएगी, और ये वाला आधार। तो अगर हम रेशियो निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, दो दो का रेशियो निकालना चाहें, तो मान लीजिए कि हमने पहले लंब को उठाया, तो लंब का रेशियो एक बार कर्ण के साथ लेंगे, फिर लंब का रेशियो एक बार आधार के साथ लेंगे। हमने लंब का रेशियो एक बार कर्ण के साथ ले लिया, एक बार लंब का रेशियो आधार के साथ ले लिया। ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम आधार को उठाएं तो एक बार आधार का रेशियो हम लंब के साथ लेंगे, और एक बार आधार का रेशियो कर्ण के साथ। ठीक उसी तरीके से अगर कर्ण को उठा लेना तो कर्ण का एक बार रेशियो लंब के साथ बनेगा,
और कर्ण का एक बार रेशियो आधार के साथ बनेगा। ठीक है। अब देखिए ये जो लंब रेशियो कर्ण है ना, परपेंडिकुलर अपॉन जो हाइपोटेनियस है, इसको हम लोग नाम देते हैं साइन थीटा। हम लोग क्या नाम देते हैं? साइन थीटा। देखिए ये सिर्फ नाम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। जैसे आप बार बार ना लंब बटा कर्ण नहीं कह सकते, लंब बटा कर्ण नहीं कह सकते। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोलने में थोड़ा लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना। इसलिए हमने उसको एक शॉर्ट फॉर्म में नाम दे दिया साइन थीटा, है ना। जैसे आपका नाम स्कूल में कुछ और होगा, घर वाले कोई छोटा नाम से बुलाते होंगे, है ना। बस वही, हम बार बार लंब बटा कर्ण इतना बड़ा नाम नहीं बोल सकते, तो हमने इसको एक छोटा नाम दे दिया साइन थीटा, बस। अगर ये लंब रेशियो आधार है, इसको लंब बटा आधार कहते हैं, इसको हम लोग टैन थीटा के नाम से बुलाएंगे, है ना। उसी तरीके से आधार बटा लंब है, इसको हम लोग कॉट थीटा के नाम से बुलाएंगे। ये आधार बटा कर्ण है, इसको हम लोग कॉस थीटा के नाम से बुलाएंगे, है ना। ये कर्ण बटा लंब है, इसको हम लोग कॉसेक थीटा कहते हैं। और ये कर्ण बटा आधार है, इसको हम लोग सेक थीटा कहते हैं। देखिए ये जो रेशियो हम निकाले ना, इसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। आप हमें बताइए, क्या क्या इन 6 के अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है क्या? साइन, टैन, कॉट, कॉस, कॉसेक और सेक। ठीक है ना। अच्छा, आप एक बार ध्यान से देखिए कि साइन थीटा को हमने कहा लंब रेशियो कर्ण, लंब बटा कर्ण, है ना। तो यहाँ पे कॉसेक थीटा को हम कह रहे हैं कर्ण बटा लंब। अगर साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, तो कॉसेक थीटा है कर्ण बटा लंब। यानी साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा है ना। आप लिख सकते हैं यहां पे साइन और कॉसेक एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। ठीक उसी तरीके से देखिए कि टैन थीटा को लिखते हैं आप लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा को आप लिखते हैं आधार बटा लंब। यानी टैन थीटा और कॉट थीटा ये भी एक दूसरे का उल्टा है। टैन थीटा लंब बटा आधार, तो कॉट थीटा आधार बटा लंब। यानी टैन जो है और जो कॉट है एक दूसरे का उल्टा है। ठीक उसी तरीके से देखिए, कॉस थीटा को आप लिखते हैं आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा है कर्ण बटा आधार। यानी कॉस जो है और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है ना। साइन का उल्टा कॉसेक, टैन का उल्टा कॉट और सेक का उल्टा कॉस। अब देखिए याद कैसे रखेंगे इसको कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार। तो बचपन में हम लोग को सिखाया गया था ये लाल बटा कक्का, है ना। ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टैन के लिए होता है कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और टैन थीटा लंब बटा आधार। अगर पूछता कॉट थीटा क्या होगा, तो कॉट टैन का उल्टा होता है। टैन अगर लंब बटा आधार है तो कॉट आधार बटा लंब हो जाएगा। पूछेगा कॉसेक थीटा क्या होगा, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है। साइन अगर लंब बटा कर्ण, तो कॉसेक कर्ण बटा लंब हो जाएगा, है ना। ये याद रखने का तरीका है। अगर आप इतनी बात सीख गए तो हम अगले टॉपिक पे आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पे। देखिए पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे। अब उनको मैथमेटिशियन कहिए, साइंटिस्ट कहिए, इन्वेंटर कहिए, वो सब कुछ थे, है ना। तो उन्होंने जब इस समकोण त्रिभुज को देखा, तो उन्होंने पी, बी और एच लंब, आधार और कर्ण में एक रिलेशन दिया। उन्होंने कहा कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो तुम्हें इन तीनों में से किसी दो का वैल्यू मालूम है, तो तुम तीसरे की वैल्यू आराम से निकाल सकते है ना। मान लो अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है, बेस का वैल्यू पता है, तो तुम हाइपोटेनियस निकाल सकते हो। हाइपोटेनियस पता है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमने कहा कि P बराबर है 3, ये वाला भुजा है 3, ये वाला भुजा है 4, तो ये वाला भुजा बताइए, हाइपोटेनियस बताइए। तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर। तो देखो ये 16, 9, 25, 25 बराबर h स्क्वायर। अगर इधर से स्क्वायर हटा दें तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी h की वैल्यू आ गई 5। यानी ये हाइपोटेनियस निकल के आ गया 5, कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाला 5 होगा। हम एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा। तो आप कहेंगे सर तब तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें
p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, यानी p है 6, h है 8, b है 8 और हमको h निकालना है। तो ये 88 64 और 36 100 हो जाएगा, है ना। 100 बराबर h स्क्वायर, स्क्वायर से इधर रूट चढ़ेगा तो h की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी हाइपोटेनियस निकल के आ गया 10। तो देखिए अब एक बात समझिए कि एक 3 था, दूसरा 4 था, तो तीसरा 5 निकल के आया। एक 3 था, दूसरा 4 था, तो तीसरा 5 निकल के आया। पहला 6 था, दूसरा 8 था, तो तीसरा 10 निकल के आया, है ना। तो देखो ये 3 4 5 6 8 10, इसको हम ट्रिपलेट कहते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस ट्रिपलेट। उसी तरीके से अगर हम कह दें कि ये 5 है, दूसरा 12 है, तो तीसरा क्या निकल के आएगा? तो कहेंगे सर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे ना, 13 निकल के आएगा, है ना। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो तीसरा 13 निकल के आएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम कहें कि एक 7 है, दूसरा 24 है, तो तीसरा 25 निकल के आएगा। देखो हम ऐसा इसलिए लिख पा रहे हैं ना, हमको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, हमको याद है ना। आपको भी अगर एग्जाम में समय कम लगाना है तो आप फॉर्मूले पे डिपेंडेंसी हटाइए। आप कुछ ट्रिपलेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। जैसे 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25, एक है 8 15 17, ठीक है। फिर है 9 40 41। देखो ये सब जो ट्रिपलेट है ना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, है ना। हम कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट के बारे में आपको बताते हैं। देखिए एक ट्रिपलेट है 11 60 और 61। अरे हाँ ये ना, देखो एक और है, एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये भी ट्रिपलेट है ना, कि अगर पहला वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दूसरा वाला 2ab है, तो तीसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तीसरा यानी कर्ण, है ना, हाइपोटेनियस। देखो कभी कभी एग्जामिनर तुमको मूर्ख बनाने के लिए ए स्क्वायर जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कर देगा, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ये 2xy और ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर कर देगा। कभी एक्स बाई की जगह एल एम कर देगा, है ना, एल स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर 2lm और एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर कर देगा, है ना। अगर इससे एक स्टेप और तुमको घुमाना चाहेगा तो b की जगह 1 रख देगा, है ना, यानी ए स्क्वायर माइनस का 1 कर देगा, ये 2a हो जाएगा और ये ए स्क्वायर प्लस का 1 कर देगा। ये भी अपने आप में क्या है? ट्रिपलेट है ना। और ये VVI बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया, इस ट्रिपलेट से जुड़ा हुआ सवाल, है ना। अभी आज जो पढ़ा है उसको याद रखिए, कल से हम लोग सवाल करेंगे।